हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपका सिलेबस में यूनिट 2 है। उससे आज हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, आज मैंने सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। चाहे आपका पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी प्लस उस पैटर्न पे जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज टारगेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे अच्छे से कंप्लीट करना। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए 3000 से ज़्यादा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आपका स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4। साथ में आपको मैं बता भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा कि कैसे सिर्फ 15 दिन के अंदर आप सोशियोलॉजी पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना होगा जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाए। साथ में आपका टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट का, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को जरूर मिलेगा कि सामाजिक विज्ञान के जनक और समाजशास्त्र शब्द जो है सृजनकर्ता कौन है। तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ और इनका नाम आपके याद हो चुका होगा कि अगस्त कॉम्टे आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मानव बौद्धिक विकास के 3 चरणों का नियम किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे या एमिल दुर्कheim। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अगस्त कॉम्टे। वो 3 चरण कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक, जो कि आपके बौद्धिक विकास से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी। हर्बर्ट स्पेंसर किस अवधारणा से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक डार्विनवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक तथ्य या आदर्श प्रकार। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, लुइस हेनरी मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एनिसिट सोसाइटी, जो एनिसिट सोसाइटी है, उस मानव संस्कृति के विकास के 3 चरणों में बांटा। निम्नलिखित में कौन सा उसमें एक नहीं है? तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन इन 3 ऑप्शन में से कोई एक नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 3 नाम याद रखना जो कि आपके लुइस हेनरी मॉर्गन के एनसाइट सोसाइटी के 3 स्टेज हैं, लेकिन जो आपका चौथा स्टेज है सामंतवाद, वो शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, कॉल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रेरक बल क्या है? पहला ऑप्शन मूल्य संघर्ष, वर्ग संघर्ष, धार्मिक विचार या राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, हर क्वेश्चन का मैंने व्याख्या प्रैक्टिस के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अभी जितना क्वेश्चन फास्ट कर सकते हैं उतना मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हर क्वेश्चन का आंसर मैं डिटेल में बता भी सकता हूँ, और मैंने रात जो क्वेश्चन का आंसर लास्ट में मैंने मेंशन भी किया काफ़ी डिटेल में, जो आपको पेड नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स वेबर का प्रोटेस्ट एथिक सिद्धांत किसके द्वारा उद्भव से संबंधित है? समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या लोकतंत्र? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने एक विधिगत उपकरण के रूप में आदर्श प्रकार की अवधारणा का उपयोग किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो पूछा आइडियल टाइप। आइडियल टाइप आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, पीए सोरोकिन सबसे अधिक किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक तथ्य या वर्ग चेतना? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके भाग एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, फंक्शनलिज्म। होता क्या है? तो फंक्शनलिज्म समाज की तुलना एक जीवित ऑर्गेनिज्म से करता है जहां पर प्रत्येक संस्था, चाहे आपका परिवार, शिक्षा, धर्म, समाज के अस्तित्व के लिए एक कार्य करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमिल दुर्किम की एनामी की अवधारणा किस स्थिति को संदर्भित करती है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मानदंडहीनता, ऑप्शन नंबर बी। किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अवशेष और व्यापुत्र की अवधारणा पेश की? पहला ऑप्शन पैरेटो, रॉबर्ट, जॉर्ज सिमल या लुइस कोजर? तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेटो ने तर्क दिया था कि मानव क्रिया का मुख्य स्रोत जो होता है अवशेष जैसे कि गहरी अचेतन भावनाएं, जबकि व्यापुत्र में तर्कीकरण हैं जो लोग अपने कार्यों के लिए देते हैं। टालकट पार्सन्स ने समाजशास्त्री विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति कौन है? मतलब जो टालकट पार्सन्स थे समाजशास्त्री किस विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कई बार मैंने बताया भी है, जस्ट आपको बताया भी था कि आपके टालकट पार्सन्स एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यक्ति हैं, ठीक है। उन्होंने सिद्धांत भी दिया है जो सामाजिक व्यवस्था और इसके अस्थायी के लिए आवश्यक जो भी फंक्शनलिज्म का नीड होता है उस पे AGIL पर केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट के मर्टन प्रकट कार्य की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन संघर्ष स्कूल का प्रमुख सिद्धांतकार नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जॉर्ज होमन्स। जॉर्ज होमन्स
विनियम एक सिद्धांत से जुड़े हैं, ना कि एक संघर्ष। स्कूल से याद रखना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, रॉल्फ टर्नडेफ ने अपने संघर्ष सिद्धांत में किससे उत्पन्न संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया है? उत्पादन के साधन, अधिकार और शक्ति, संसाधनों की कमी या सांस्कृतिक मतभेद। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लुइस क्लोजर किसके अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने आसान क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस हमने करा दिया है। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आसान क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल को आपको मिल जाए, तो हर क्वेश्चन का लेवल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो छोटे पैमाने आमने सामने की सामाजिक अंतक्रियाओं पर केंद्रित है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है व्यापक समाजशास्त्र, लघु, ऐतिहासिक या मध्यम। तो माइक्रो सोशोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने ऑलरेडी माइक्रो और मैक्रो पे ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक कवर किया हुआ है, जाकर आप सोशोलॉजी के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, लघु समाजशास्त्र व्यक्तियों और छोटे समूह के बीच जो भी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उस अंतक्रिया को अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद एक का एक हिस्सा इसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यम पारा सिद्धांत की अवधारणा को किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया था? पहला ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, मैक्स वेबर या कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में नव प्रत्यक्षवाद किसके उपयोग पर जोर देता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। समाजशास्त्र में विनिमय सिद्धांत मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज थ्योरी ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, हो सकता है इस बार फिर से पूछा जाए आपके पेपर में। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। विनिमय सिद्धांत मानव अंतक्रिया को एक लागत लाभ गणना के रूप में देखता है। होमस ने इसकी मनोविज्ञान नींव रखी, ब्लाउट ने इसे संरचनात्मक स्तर पर विस्तारित भी किया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण उन व्यक्तिपरक अर्थों पर केंद्रित है जो लोग वस्तुओं, घटनाओं और व्यवहारों को आरोपित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, कॉल मार्क्स के अनुसार समाज का आधार किससे मिलकर बनता है? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध। याद रखना, उत्पादन के संबंध में जो साधन होते हैं वो होते हैं आपके जमीन और कारखाने, और जो उत्पादन के संबंध होते हैं वो होते हैं आपके शोषक और शोषित वर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी। मैक्स वेबर की अवधारणा वेस्टिन का अर्थ क्या होता है? मैंने कल के वीडियो में इसका अर्थ समझाया भी था, तो गलती किसी का भी होना नहीं चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, व्याख्यात्मक समझ। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कheim का अध्ययन आत्महत्या किस विधि का उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एस्थेटिकल मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्यम पारस के सिद्धांत की अवधारणा किसके बीच एक पोल के रूप में प्रस्तावित की गई थी? अगला क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि जो मर्टन ने महसूस किया था कि पार्सन्स के विशाल सिद्धांत जो होते हैं वो बहुत अमूर्त होते हैं, जबकि साधारण परिकल्पनाएं बहुत सीमित होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि सामाजिक संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देकर और समूह एकजुटता को मजबूत करके समाज के लिए कार्यात्मक हो सकता है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लुइस कोजर। लुइस कोजर एक कार्यवादी संघर्ष सिद्धांतकार थे, जिन्होंने मार्क्स के विपरीत ये दिखाया कि संघर्ष समाज एक सकारात्मक और एकीकृत कार्य भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास में योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? चार्ल्स डार्विन, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर या एमिल डुर्कheim? तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि पीएस सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किन दो प्रमुख प्रणालियों के बीच वैकल्पिक होता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है टालकट पार्सन्स का ईजीआई योजना में ई किसका प्रतीक है? काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईजीआईएल चार कार्य करता है। पहला ए जी आई एल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है। ए मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति, जी मतलब होता है एकीकरण, और आपका आई मतलब होता है अव्यक्तता, और आपका एल मतलब होता है पैटर्न रख रखाव। ठीक है, पहला अनुकूलन, जी फॉर लक्ष्य प्राप्ति, आई फॉर एकीकरण, और चौथा आपका पैटर्न रख रखाव। तो क्वेश्चन में आपसे ए पूछा गया, तो ए मतलब होता है अनुकूलन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि रॉबर्ट मर्टन की सामाजिक क्रिया के अनक्षिप्त परिणाम की अवधारणा उनकी किस चर्चा की केंद्रीय बिंदु है? क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कि मर्टन ने प्रकट कार्य जानबूझकर और अप्रकट कार्य से जो आप अनजाने में करते हो उन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। अप्रकट कार्य अक्सर अनैच्छिक परिणाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन हम सेट में आपको मिलेगा। बाकी देखो, क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन का सेट बनाया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पेड नोट्स के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे उसे रिसीव करना पड़ेगा। तो आपको 50 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। जो लास्ट में मैंने आंसर डिफाइन किया है आप यहाँ देख सकते हो। हर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया है, जिससे आप पढ़कर हर क्वेश्चन को समझ सकते हो और आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी कंटिन्यू क्लासेस कराया जाए। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, सिर्फ आपको 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो, सिर्फ 501 रुपीज़ में। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।